दोस्तों, जब हम अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं 26 से 27 साल की उम्र में, तब से ही हम इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। हमारा मेन एम होता है कि हम किसी तरह इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसा डिफरेंट इनकम सोर्स जनरेट कर पाएँ, जिससे कि अगर हम जॉब ना भी करें, तो भी हमें एक अच्छी इनकम हर महीने मिलती रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो फाइनेंशियली अवेयर नहीं होते हैं, वो फाइनली जाकर एक पेंशन स्कीम खरीद लेते हैं। ये पेंशन स्कीम उनको हर महीना 20,000 25,000 रुपए देती है। लेकिन ये पेंशन स्कीम लेने के लिए आपको बैंक को 25 से 30 साल हर महीने 4 से 10,000 रुपए तक जमा करना पड़ता है। और इतना लंबा इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आप 60 साल के हो जाते हैं, तब ये पैसा आपको मिलता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम दूसरा अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमें 60 साल तक वेट ना करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर हम आज से 40 साल पहले का टाइम देखें इंडिया में, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी, पोल्यूशन बहुत कम था, ट्रैफिक बहुत कम था। तो उस समय के लोग एक डिफरेंट लाइफ जीते थे। वो एक पीसफुल लाइफ जीते थे। उनको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती थी। उस समय के लोग नॉर्मली एवरेज 90 ईयर्स टू 101 ईयर जीते थे। तो उस समय के लोग रिटायरमेंट तक काम करते थे, उसके बाद 30 साल अपनी ज़िंदगी। तो उस समय के लोग जैसे हमारे फादर, ग्रैंडफ़ादर, वो लोग क्या करते थे, 60 साल की उम्र तक काम करते थे और उसके बाद अपनी लाइफ़ जीते थे। लेकिन आज की लाइफ़ अगर हम देखें, तो हमारी लाइफ़ में इतना पॉपुलेशन, इतना ट्रैफ़िक, इतना पॉल्यूशन हो गया है कि आज के लोग 50 साल की उम्र तक जाते-जाते इतनी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और इतना टायर्ड हो जाते हैं कि वो कोई काम नहीं कर सकते। तो हमें डिफरेंट प्लान करना पड़ता है। क्योंकि पॉल्यूशन और बाकी प्रॉब्लम की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई है, इसलिए आज के लोग ये सोचते हैं कि वो 40 तक इन्वेस्टमेंट करें और फिर उसके बाद कुछ ऐसा सोर्स जनरेट करें, जिससे कि उनको अच्छा इनकम आता रहे और वो लोग 40 के बाद ही अपनी लाइफ एन्जॉय कर सकें। क्योंकि हमें किसी को ये नहीं पता है कि अब हम लोग 60 साल तक जिएँगे भी या नहीं जिएँगे। इसीलिए अर्ली प्लानिंग आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। मिस्टर जॉन की उम्र 2021 में 30 इयर्स की है। उन्होंने बैंक से एक पेंशन प्लान लिया। इस पेंशन प्लान में उनको हर महीना 6,000 रुपए देना है अपने अगले 30 साल तक और जब वो 60 साल के हो जाएँगे, तब उनको हर महीना 20,000 रुपए पेंशन मिलेगी बैंक से। अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 30 साल में 21.6 लाख होगा। तब जाके उनको 2051 में 20। अगर हम यहाँ पे नज़र डालें, तो 2021 में मिस्टर जॉन ने 6,000 रुपए मंथली देना चालू किया। उन्होंने 30 साल तक बैंक को 6,000 रुपए मंथली दिया। मतलब उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट 21.6 लाख किया। और जब वो 2051 में उनको 20,000 रुपए मंथली मिलने लगे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो पूरी तरह बूढ़े हो चुके हैं। तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब आप उस पैसे का एन्जॉय ही नहीं कर सकते। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं हम कैसे अपनी लाइफ़ में ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि हमें 30 साल तक वेट ना करना पड़े अपनी पेंशन लेने के लिए। बल्कि हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि हमें 5 साल या 10 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही हमें पैसे मिलना स्टार्ट हो जाए मंथली, सो दैट हम उस पैसे को एन्जॉय कर सकें और पूरी दुनिया घूम सकें। क्योंकि अगर आप 60 साल के बाद कोई पैसा मिलता भी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब आपकी हड्डियों में दर्द होने लगे। स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, वो 60 साल तक वेट नहीं करते अपनी पेंशन पाने के लिए, बल्कि वो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे उनको 35 और 40 साल की उम्र में ही एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आने लगे मंथली और वो पूरी दुनिया एंजॉय कर सकें उस पैसे से। आगे के वीडियो में हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि वो कौन सा सोर्स है जो कि हमें सिर्फ 5 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद ही हर महीना एक अच्छी मोटी रकम देना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, मुकेश अंबानी जो रिलायंस के सीईओ हैं, उनका जो घर है एंटीलिया, उसका सालाना मेंटेनेंस सिर्फ 30 करोड़ रुपए है। तो आप ये सोचेंगे कि वो इतना सारा एक्सपेंस मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी सिर्फ 25 करोड़ रुपए सालाना है। तो ये कैसे खर्चा वो मैनेज करते हैं, हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि उनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है, जबकि उनकी सैलरी सिर्फ 25 करोड़ रुपए है।
तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के 325 करोड़ शेयर्स हैं और रिलायंस कंपनी ने 2021 में अपने पर शेयर पर ₹3.5 का डिविडेंड दिया था। तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो मुकेश अंबानी को 2021 में सिर्फ डिविडेंड से 1137 करोड़ रुपए मिले थे उनके शेयर्स की वजह से। तो इस तरह उनकी फिक्स इनकम आती रहती है। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब हर साल प्रॉफिट कमाती है तो उसके बोर्ड मेंबर्स उस प्रॉफिट का 90% हिस्सा बिजनेस को बढ़ाने में लगाते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा 10% वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसे में देते हैं। इसी पैसे को डिविडेंड कहा जाता है और डिविडेंड हमेशा पर शेयर दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी ₹5 पर शेयर देती है और आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको ₹500। दोस्तों, सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती हैं। केवल कुछ कंपनियां ही होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं हर साल। लेकिन ये डिविडेंड हर साल चेंज होता है और कितना डिविडेंड देना है वो हर साल बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं। ये डिविडेंड कंपनी के शेयर होल्डर्स को इसलिए दिया जाता है ताकि लोग कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखें ज्यादा से ज्यादा टाइम, जिससे कि कंपनी का ग्रोथ हो सके। आइए रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। टीसीएस कंपनी ने 2021 में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो उनके बोर्ड मेंबर ने यह डिसाइड किया कि वो अपने शेयर होल्डर्स को ₹7 पर शेयर डिविडेंड देंगे। तो उन्होंने नवंबर 2021 में अपने सारे शेयर होल्डर्स को ₹7 पर शेयर डिविडेंड दिया। इससे ये होता है कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है और शेयर होल्डर्स का कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ता जाता है। जॉन एक स्टॉक होल्डर है। उसने टीसीएस का शेयर 2015 से होल्ड करके रखा हुआ है। जॉन के पास 1000 शेयर थे 2015 में, तो उसको 2015 में ₹5,000 डिविडेंड मिला था। 2016 में उसने कुछ शेयर और खरीद लिए, तो उसका डिविडेंड बढ़ गया। इस तरह अगर हम देखते रहें तो हर साल जॉन का डिविडेंड बढ़ता जा रहा है। 2021 में जॉन को ₹42,000 का डिविडेंड मिला है। यहाँ पे क्योंकि जॉन ने टीसीएस के शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं 2015 से और वो हर महीने कुछ नए शेयर और खरीदता रहता है, तो हर साल उसके डिविडेंड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जॉन को अपने शेयर बेचने भी नहीं पड़े और उसको हर साल 42,000 से लेकर 50,000 एक फिक्स इनकम उसके अकाउंट में आती रहती है जो कि डिविडेंड है। ये लाइक एक पेंशन की तरह हो गया। इंडिया की कुछ बड़ी स्टेबल कंपनीज हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को हर साल बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। इनमें है टीसीएस, आईआरसीटीसी, एचसीएल, इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक। तो ये सब कंपनी आप जानते हैं इंडिया की सबसे स्टेबल और सबसे बड़ी कंपनीज हैं। तो अगर आप इन कंपनी के शेयर्स को खरीद लें जब आप 30 साल के हैं और आप इसको होल्ड करके रखें तो आपको हर साल फिक्स इनकम मिलती रहेगी डिविडेंड के रूप में। जॉन ने अपने पोर्टफोलियो में इंडिया की सारी 5-6 टॉप 10 कंपनीज लाइक टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस को ऐड कर रखा है और उसने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है और वो कभी भी शेयर्स को बेचता नहीं है। हर साल वो 2 से 5,000 नए शेयर्स खरीदता है इन कंपनी के और उसको हर साल फिक्स डिविडेंड ₹60,000 तक उसको मिलता रहता है और उसने सारे शेयर होल्ड करके रखे हैं, उन्हें कभी बेचा नहीं है और उसको रेगुलर डिविडेंड मिलता रहता है। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट को नहीं समझते हैं या इन्वेस्टिंग को नहीं समझते हैं, वो लोग बैंकों के पास जाकर बड़े-बड़े पेंशन प्लान खरीद लेते हैं और बैंकों को पर मंथ ₹5,000 से ₹10,000 तक पे करते रहते हैं और उनको वो पेंशन वो तब मिलता है जब वो 60 साल के हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप आज इन्वेस्ट कर दें, तो आपको अभी से हर साल ₹60,000 डिविडेंड मिलना चालू हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत लगती है तो इस वीडियो को डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखें। हम और नए से नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप कौन सा नया वीडियो चाहते हैं।